हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ और साथ में हिंदी भी करवाऊंगी और साथ में ग्रामर का डिस्कस भी करूंगी कि कौन से टेंसेस आ रहे हैं और कहाँ पे कौन से ग्रामर लग रहे हैं। ठीक है, और वीडियो आगे चलने से पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्या है स्टोरी, देखते हैं। द फुलिश मतलब क्या है। और बच्चों, यदि आपको ये स्पेलिंग वर्ड मीनिंग नहीं आते इसके हिंदी तो आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए। ठीक है, द फुलिश लायन। फुलिश मतलब मूर्ख, लायन मतलब शेर। द फुलिश लायन, ठीक है, मूर्ख शेर। एंड मतलब और द क्लेवर मतलब चालाक। क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक। रैबिट मतलब खरगोश। यानी मूर्ख लायन मतलब शेर, मूर्ख शेर और चालाक रैबिट। एंड मतलब और होता है। चलिए आइए चलते हैं। वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम, एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ ग्रीडी लायन। ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची। ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची। कौन रहता था, एक ग्रीडी लालची शेर रहता था। ठीक है, लिव्ड मतलब लीडी लगा हुआ है तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। हु किसके लिए आया है, हु लायन के लिए आया है। ठीक है, ये चीजें याद रखिए। ये क्या है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है, हु अटैक्ड एंड किल्ड एनिमल्स। ठीक है, हु किसके लिए आया है, तो लायन के लिए आया है। ठीक है, याद रखिएगा, हु किसके लिए आया है, तो लायन के लिए। हु जो, यहाँ पे हिंदी क्या निकलेगा, जो अटैक्ड मतलब हमला करता था। ठीक है, एंड और किल्ड एनिमल्स, और जानवरों को क्या, किल्ड मतलब मारना, और एनिमल को क्या करता था, जानवरों को क्या करता था, मार देता था। ठीक है, आगे चलिए। बिकॉज ऑफ विच, इस कारण बिकॉज ऑफ विच मतलब इस कारण। ठीक है, बिकॉज इस कारण क्या, बिकॉज ऑफ विच एवरी एनिमल इन द जंगल। ठीक है, एवरी एनिमल इन द जंगल मतलब जंगल के सारे एनिमल। ठीक है, एवरी मतलब प्रत्येक एनिमल। आगे पढ़िए। वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हिम। हिम भी किसके लिए आया है, ये शेर के लिए यानी लायन के लिए यहाँ पे हिम आया है। ठीक है, किससे डरते थे, उससे। अफ्रेड मतलब डरना, उससे क्या करते थे, डरते थे। वेरी मतलब बहुत ज्यादा क्या करते थे, जंगल के सारे जानवर क्या करते थे, डरते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वन डे दे डिसाइडेड। ठीक है, वन डे दे किसके लिए आया है, जंगल के जानवरों के लिए। दे डिसाइडेड दैट, दे डिसाइड मतलब जानवरों ने डिसाइड किया। ठीक है, डिसाइडेड दैट की, दैट यहाँ पे का अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा, की। ओके, यहाँ पे क्या निकलेगा, की। हु डैट ये बीच में लगते हैं। ओके, तो ये क्या है, डैट। ईच एनिमल ठीक है, वुड गो टू द लायन मतलब ईच मतलब प्रत्येक एनिमल क्या करेगा, लायन के पास क्या करेगा, जाएगा। पर डे यानी पर डे। ईच एनिमल डैट क्या है, दे डिसाइडेड उन लोगों ने डिसाइड किया, वे लोग डिसाइड डैट ईच एनिमल वुड गो टू द लायन। लायन के पास क्या जाएगा, ईच मतलब प्रत्येक जानवर क्या करेगा, जाएगा। उन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया। ओके, पर डे एज हिज प्रे मतलब उसके भोज के रूप में मतलब उसके भोजन के रूप में प्रत्येक डे एक जानवर क्या करेगा, जाएगा। इसका अर्थ यही है। ओके, आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, ओके, प्रे मतलब यहाँ पे होता है खाद्य पदार्थ, उसके खाना, भोजन के लिए क्या जाएगा, पर डे कोई ना कोई जानवर जाएगा। मतलब एक कभी शेर ये कभी एलिफेंट जाएगा, तो कभी रैबिट जाएगा, तो कभी मतलब कि ये क्या बोलते हैं, डियर जाएगा। ऐसे कर सब एक दिन वो जाएगा तो एक दिन वो जानवर जाएंगे। उन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया। आगे, द लायन अग्रीड। लायन क्या किया, अग्री किया। ठीक है, ओके। वन डे दे डिसाइडेड दैट ईच एनिमल वुड गो टू द लायन। ठीक है, पर डे एज हिज प्रे मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया। तो लायन क्या किया, इस चीजों पे क्या किया, द लायन
अग्रीड, अग्रीड मतलब अग्री करना, लायन क्या किया, अग्रीड किया, ठीक है, ठीक है, ओके। ये आगे वेन आगे वेन, जब इट वॉज द रैबिट टर्न, जब सब लोग जाना जब रैबिट की टर्न आई, वेन जब इट वॉज द रैबिट्स टर्न, रैबिट टर्न मतलब रैबिट का टर्न, जब रैबिट का टर्न आया, बारी आया, टर्न मतलब बारी, रैबिट की बारी आई, दे डिसाइडेड, ठीक है, रैबिट लोग, सारे रैबिट लोग ने क्या, दे किसके लिए आया, ये सारे रैबिट्स के लिए, मतलब सारे रैबिट के ग्रुप के लिए, ठीक है, डिसाइडेड टू सेंड द वाइज ओल्ड वन, मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो सबसे बुद्धिमान है ना और सबसे ओल्ड है उसी को भेजना चाहिए, ठीक है, उन लोगों ने डिसाइड किया, मतलब रैबिट के ग्रुप ने, ओके। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। ही ट्रेवल्ड स्लोली, जो बुद्धिमान था उसे क्या भेजा गया, और वो ही किसके लिए आया, वो बुद्धिमान रैबिट के लिए, ही ट्रेवल्ड स्लोली, वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे जा रहा था, ठीक है, ही ट्रेवल्ड मतलब जाना, स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड रीच मतलब पहुंचना, द लायंस डेन, डेन मतलब गुफा, लायन के क्या पहुंचा, गुफा में पहुंचा, बिफोर सनसेट, बिफोर मतलब पहले, सनसेट मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य डूबने से पहले वो कहाँ पहुंच गया, डेन में, यानी डेन मतलब गुफा, ठीक है, लायंस डेन मतलब लायन के गुफा में, ठीक, एपोस्ट्रोफी एस है ना तो यहाँ पर क निकलेगा हिंदी, ठीक है, लायंस डेन, ठीक है, द लायंस फ्यूरियसली मतलब क्या हुआ, मतलब गुस्से से बोला, मतलब भयंकर रूप से बोला, द लायन फ्यूरियसली आस्क्ड हिम, उससे बोला, ठीक है, फ्यूरियसली मतलब वो क्या बोलता, भूखा होता है ना, खूंखार तरीके से बोला, क्या, आस्क उससे पूछा, ठीक है, वाई आर यू सो लेट, क्यों तुमने क्या किया, तुम सो बहुत लेट हो गए, क्यों तुम्हें क्यों इतनी लेट हुई, उसने पूछा, बहुत गुस्से से पूछा, बहुत खूंखार तरीके से पूछा, क्योंकि उसे भूख भी लगी थी। द रैबिट आंसर्ड, रैबिट ने क्या कि आंसर दिया, क्या आंसर दिया, अब देखिए, आगे देखिए, ओके। मजा आ रहा है ना, यदि आपको मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए आज चलते हैं। आ ग्रुप ऑफ रैबिट बेयर कमिंग टू यू, वो क्या बोला, वो उसका आंसर दिया कि ग्रुप ऑफ रैबिट, सारे ग्रुप रैबिट के ग्रुप क्या है, आ रहे थे आपकी ओर, ठीक है, कमिंग टू यू, आपके पास क्या आ रहा है, सारे रैबिट का ग्रुप आ रहा था, मतलब सारे रैबिट आ रहे थे, बट लेकिन ऑन देयर वे, आने के ही रास्ते में, दे वेयर अटैक्ड बाई अनदर फ्यूरियस लायन, मतलब एक खतरनाक लायन, अनदर मतलब दूसरा खतरनाक लायन ने क्या किया, भाई मतलब के द्वारा क्या किया गया, अटैक किया गया उन लोगों पे जो आ रहे थे रैबिट, ठीक है, उसने बोला, बट मतलब लेकिन, ऑन देयर वे, रास्ते में ही क्या किया, दूसरे लायन, खतरनाक लायन ने, मतलब खतरनाक शेर ने क्या कर दिया, उन लोगों पे आक्रमण कर दिया। आई मैनेज टू एस्केप एंड केम, मैं किसी तरह छुड़ा कर, मैनेज कर उससे बचकर क्या है, टू एस्केप, उससे बचकर क्या आया हूं, यहां तक आ पाया हूं, ठीक है, एंड केम, एस्केप एंड केम, एस्केप मतलब क्या होता है, बचना। द रैबिट ऑल्सो मेंशन दैट, क्या किया, रैबिट ने ये भी मेंशन किया, द रैबिट ऑल्सो मेंशन दैट, ये भी मेंशन किया कि द अदर लायन वॉज चैलेंजिंग यू, उसने ये भी बोला कि जो दूसरा लायन है जो हमारे पूरे ग्रुप पर आक्रमण किया है, वो आपको क्या किया है, चैलेंज किया है, ठीक है, चैलेंज यू, ओके, चैलेंज किया था, ठीक है, आगे पढ़िए, ओके। द लायन वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली मतलब बहुत, क्या हुआ, द लायन वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, लायन क्या था, शेर क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, गुस्से में था, ओके। एंड आस्क मतलब बोला, आस्क मतलब हाँ सॉरी, उससे पूछा, एंड आस्क मतलब पूछा, द रैबिट टू टेक हिम टू मीट द न्यू लायन, वो बोला कि कहाँ पे वो, टू द रैबिट टू टेक हिम, कहाँ पे वो तुमसे मिला था, टेक हिम टू मीट द न्यू लायन, कहाँ पे तुमसे मिला था, वो उससे क्या किया, पूछा, किससे, रैबिट से क्या किया, न्यू शेर के बारे में, वो जो शेर था वो क्या किया, पूछा उससे, रैबिट से कि कहाँ पे तुमसे मिला था। द वाइज रैबिट
टुक द लायन टू अ डीप वेल। रैबिट, वो बुद्धिमान रैबिट ने क्या बोला कि वो क्या बोल दिया कि डीप वेल के तरफ उसने क्या किया, उसको कहाँ ले गया। ठीक है, द वाइस रैबिट टुक द लायन टू डीप वेल एंड शोड हिम हिज ओन रिफ्लेक्शन। वो क्या किया, उसे क्या किया, दिखाया अपना ही, उसका ही रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसका हिज ओन मतलब उसी का, जो उसने देखा ना उसी का रिफ्लेक्शन क्या किया, बेल में क्या किया, दिखाया। शोड मतलब दिखाया था। ठीक है, दिखाया। एज द लायन ग्रोल्ड, क्या किया, गुर्राया। एज द लायन, जैसे वो गुर्राता ना लायन, उस तरह वो गुर्राया। हिज रिफ्लेक्शन डिड द सेम। क्या था, उसका गुर्राया तो रिफ्लेक्शन भी गुर्राया। ठीक है, वो गुर्राया ना, तो उसी का तो रिफ्लेक्शन था। वो भी क्या हुआ, गुर्राया। ठीक है, द इनलार्ज लायन जम्प्ड इनटू द बेल एंड डेड। वो बड़ा सा क्या किया, जब गुर्राया तो इसे गुस्सा आया और वो क्या किया, बेल में क्या हुआ, जंप कर दिया। उसकी जो छाया थी उसको देखकर, उसके रिफ्लेक्शन को देखकर वो गुर्राया, तो छाया भी गुर्राया और वो क्या किया, उसमें जंप कर दिया उसको मारने के लिए, अपने ही रिफ्लेक्शन को मारने के लिए। वो क्या किया, बेल में जंप कर दिया। जम्प्ड इनटू द बेल एंड डेड, वो क्या हो गया, मर गया। ठीक है, ये देखिए लाइन कितना बड़ा होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि बुद्धि सबसे बड़ी होती है, ना कि शरीर और बल बड़ा होता है। बोला भी जाता है कि बुद्धि बड़ी होती है, शरीर नहीं, बल नहीं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।